यूपी प्रेस क्लब में हुसैन डे कार्यक्रम आयोजित, शहर की बड़ी हस्तियों को किया गया सम्मानित। यूपी प्रेस क्लब में हुसैन डे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता तंजीम द्वारा शहर की कई बड़ी हस्तियों को खिदमत खल्क पुरस्कार प्रदान किए गए। विशेष रूप से अनीस अंसारी, हाजी मोहम्मद फहीम सिद्दीकी, मौलाना सैयद शाह आरिफ मियाँ कादरी नक्शबंदी, मौलाना क्लब सिप्तैन नूरी, मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, सलीम अहमद राइनी, चौधरी शादाब कुरैशी, अखिल भारतीय जमीयत उल कुरैश, फुरकान कुरैशी, मोहम्मद कासिफुल्लाह, अम्मार कुरैशी, हाजी इजाज, मोहम्मद लईक, सैयद इम्तियाज अहमद, मुजफ्फिल हुजैफ कुरैशी, तुफैल कुरैशी, एडवोकेट अनवर आलम, अहमद फराज, सुफियान कुरैशी, सत्यम अवस्थी, एडवोकेट सलाहुद्दीन शिबो, मोहम्मद मकसूद अंसारी, वफा अब्बास, फैजुद्दीन सिद्दीकी, रोहित अग्रवाल, मुर्तजा अली, एडवोकेट मोहम्मद मक्की, पत्रकार मुशीर अहमद, पत्रकार मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद रहबर लखनवी, हाफिज अमीर अहमद, अरशद आजमी, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शरीक खुदा, अमीर खालिद खान, नूरैन आलम खान, परवेज आलम, सईद सिद्दीकी के नाम शामिल हैं। मौलाना के इतिहास का वर्णन करते हुए कहा, आज दुनिया में न्याय और निष्पक्षता उच्च है, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के माध्यम से अपने नाना से किया वादा पूरा किया। सभी अतिथियों ने संयोजक मोहम्मद अफाक का किया धन्यवाद और कहा कि इमाम हुसैन और अहल उल बैत को जितना सम्मान और आदर भारत में दिया जाता है, उतना किसी और देश में नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा, हमारे देश की सरकार और प्रशासन भी ऐसे कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। मुर्तजा अली ने कहा, आज जरूरत है युवाओं तक इस्लाम के सही तरीके पहुंचाए जाएं, ताकि इस्लाम को लेकर सभी भ्रांतियां दूर हो। अंत में कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद अफाक ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और कहा, अगर आप सभी इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो हमें भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का साहस मिलेगा। हमारा मकसद है कि इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो पूरी दुनिया के लिए थी, किसी एक समुदाय के लिए, न शिया न सुन्नी, सबके लिए थी। तो आज हमने इस प्रोग्राम में सब धर्म के लोगों को बुलाया। देखिए पीसी कुरैशी साहब भी हैं, सारे धर्म के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रोग्राम जो है सबके सहयोग से हो रहा है। हमारे एजाज भाई चांदी वाले हैं, फुरकान कुरैशी साहब है, मुर्तजा अली साहब है, जितने यहाँ पे बैठे हैं, फहीम सिद्दीकी साहब हैं, हमारे शिबू साहब बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, समझिए सब जो भी प्रोग्राम होता है इन सबका हर तरह से ताउन होता है, ये प्रोग्राम होता है। अब रहा इमाम हुसैन, जैसे अभी हमारे मौलाना ने, मुर्तजा भाई ने कहा कि खाली हम भूख और प्यास को याद कर लें तो शायद हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं। हमारे मौलाना ने सारी बात कह दी है। मैं इन्हीं की और मुर्तजा भाई की बात को तायद करते हुए, इनकी बात को सपोर्ट करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसमें पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां करबला की याद में श्रद्धांजलि अर्पित ना की जाती हो इमाम हुसैन को और उनके साथियों को। और हर धर्म और हर फिरके के लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं और उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे यहूदी भाई, हमारे अहले सुन्नत भाई, सिख भाई, यानी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत को याद नहीं करती है। और इस शहादत का जो मकसद था वो था जुल्म के खिलाफ अपना सब कुछ बर्बाद, सब कुछ दे देने का जज्बा। तो करबला के मैसेज यही है कि जुल्म को कभी बर्दाश्त ना करो और हर जुल्म को उसके खिलाफ उठ खड़े हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी, किसी धर्म और किसी संप्रदाय पर क्यों ना हो। तो आजकल आप देख रहे हैं कि गजा में हजारों मासूम बच्चे वो भूख से तड़प रहे हैं, वो प्यास से तड़प रहे हैं, उनके पास दवाइयां नहीं है, मर रहे हैं। लेकिन दुनिया के जितने मुल्क हैं और जितनी कंट्रीज हैं वो सिर्फ तमाशाबीन बनी देख रही हैं। और अफसोस की बात है, हम तो मुसलमान हैं लेकिन हम कहेंगे कि हमारे अरब ममालिक वो भी तमाशाबीन बने देख रहे हैं, हालांकि उनके पास दौलत की फरावानी है। तो इस वक्त हुसैनियत का जो मिशन है वो ये कि फिलिस्तीनी और गाजा के मजलूम बच्चों और मजलूम आवाम की मदद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन डे अभी हजरत ने आपको इससे वाकिफ कराया और हुसैन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसको मनाना भी चाहिए। हमें अपने बीते हुए वक्त से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है।
हजरत ने उस तरफ आज के हादसे की तरफ भी, गाजा की तरफ भी इशारा किया और करबला की तरफ भी कहा। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुर्बानी दी, उनका एक ही मकसद था कि वक्त का कितना भी बड़ा कोई जालिम क्यों ना हो, अगर वो गलत बात कह रहा हो तो उसका विरोध करना है, उसकी तायद नहीं करना है, उसका समर्थन नहीं करना है। और आज जो वक्त गाजा में बीत रहा है, तो गाजा में यही हो रहा है कि जो ताकतवर है वो जुल्म की सारी हदें पार कर रहा है और तमाम बड़े मुल्क, ताकतवर मुल्क और हर तरीके से सलाहियत वाले मुल्क आज तमाशा बीन बने हुए देख रहे हैं मासूम बच्चों को मरते हुए। आप उनकी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ देख रहा, उसकी कैफियत का अंदाजा एक माँ बाप अगर थोड़ा 5 मिनट की गौर फिक्र कर ले तो वो कर सकता है। मगर वो मजहब और जात और संप्रदाय से उठ के अगर सिर्फ ये सोच ले कि मेरे बच्चा अगर इसकी जगह होता, जिस तरह से वहां की पिक्चर है, जिस तरह के वहां की वीडियो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मिल रही है, आप यकीन करिए हम लोग देख नहीं पाते हैं और कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। तो जो करबला का वाकया हुआ, जो वहां पानी बंद किया गया, हम जब 17 घंटा टिक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस करबला का आज प्रोग्राम का मकसद है ये कि जालिम कितना भी ताकतवर हो, अगर वो जुल्म कर रहा है तो सबको विरोध करना हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो।